हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। और टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, 1 घंटे बाद 12 बज जाएंगे तो हो जाएगी आफ्टरनून। और मैं बैठी हुई थी यहाँ पर, अपना हेयर वॉश किया था। आज बहुत सारे कपड़े भी धोने थे और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है। पता नहीं जब भी मैं आपसे बात करती हूँ नीचे इतना शोर कैसे आने लगता है। और पीछे बैठे मेरे हस्बैंड, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और विहान। सो गाइस, आज है बहुत बिजी डे रहने वाला है क्योंकि आज है मुझे बहुत सारे काम। सबसे पहले तो अभी मैं जा रही हूँ और ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी क्योंकि और सब ने तो कर लिया, जैसे आप सबको पता है कि और सब सुबह ही कर लेते हैं, बस लास्ट में बचते हैं हम दोनों। और जब ये नहीं होता तो लास्ट में बस मैं रह जाती हूँ। तो और ये देखिए इसकी शैतानी, बाहर जाने की ज़िद कर रहा है अपने पापा के साथ। तो ये इतना परेशान करता है ना, इसे घर में इसका मन ही नहीं लगता। अगर इसके पापा है ना तो इसको बाहर ही जाना है, पता नहीं इसका ये क्या है। तो बस यही है। और आज हम भी कहीं जा सकते हैं अगर पॉसिबल हुआ, टाइम मिला तो, क्योंकि आज घर का इतना काम है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज मुझे ये पूरा मंदिर क्लीन करना है। वैसे क्लीन तो डेली होता है, बट जो डीपली क्लीनिंग है वो मैं हफ्ते में या 10 दिन में ही कर पाती हूँ। तो आज मुझे ये सब करना है और मंदिर को साफ़ करने में 1 घंटा तो मतलब मिनिमम या मैक्सिमम लग ही जाता है। 1 घंटा तो लग ही जाता है क्योंकि ये पूरा पोर्शन होता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का पूरा पोर्शन होता है, तो इसलिए टाइम तो लग ही जाता है। तो देखते हैं आज क्या क्या कर पाते हैं। और चलिए मैं विहान से मिलूँ। क्या हुआ व्यू, क्या हुआ? नहाना। अच्छा, इसे ये टब दिखा हुआ लग रहा है तो इसको देख के कह रहा है नहाना है आपको। नहाता आप सुबह ही लिए। हाँ तो चलिए गाइस कुछ बनाते हैं, भूख लग रही है। हाँ सो गाइस, ब्रेकफास्ट बनाने से पहले सबसे बड़ा टास्क होता है ये देखना कि आखिर आज क्या बनेगा और क्या खाएंगे। तो अब मैं फ्रीज में देखती हूँ पहले। तो चलिए पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या बनाते हैं, फिर मिलती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट अपना और अपने हस्बैंड का, क्योंकि सब कर चुके हैं, बस हम ही दोनों बचते हैं लास्ट में। और अभी अंकल आए थे, वो भी कह रहे थे कितना लेट नाश्ता हो रहा है, तो मैंने उनसे ये भी बोला कि सबको कराने के बाद फिर यही टाइम हमारा होता है। आज ऑलिव ऑयल का पराठा बनाते हैं। वैसे मुझे देसी घी का पराठा बहुत पसंद है, बट थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा पराठा। ये तो खोला ही मैंने। और आज नाश्ते में है हमारे कटहल की सब्जी, आलू। गाइस ये क्या अंदर हरकत देखी, देखा आपने मेरे बच्चे दोनों इतने शैतान है ना। तो यहाँ बन गए हैं हमारे पराठे, या गरम हो रही है कटहल की सब्जी, जो देखने में बहुत ही लग रही है। इसमें कल हल्का सा मुझे नमक कम लग रहा है। एक्चुअली ये सब्जी मैंने रात बनाई थी, तो थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, बहुत हल्का। दिखाना सर, क्या दिखा? बिलर क्यों आ गया है? ऊपर बिलर आ रहा है ऊपर। हाँ देखिए, हाँ रोक के रखो। अब आया है बिहान। तो गाइस मैं काम करती हूँ ना, मेरे दोनों बच्चे इसी तरीके से घूमते रहते हैं। क्या हुआ? पापा चाहिए, उसे अपने पापा चाहिए और उसके पापा कर रहे हैं शूट। आपने देखा कि एक वीडियो शूट करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और आपको आज इस रूम में बड़ी लाइटिंग लग रही होगी, उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी अंकल आए थे और वो सही करके गए। ये वाली जो आप लाइट देख रहे हैं ना ऊपर, ये बल्ब फोटो के ऊपर एक ऊपर लग रहा है, तो ये ख़राब था, तो इसकी वजह से लाइट बहुत कम आती थी, बट अब प्रॉपर लाइट आएगी तो अच्छा है।
एंड अब विहान ना बिल्कुल कुछ शूट नहीं करने दे रहा है, टीवी चला रखा है उसने अपने तेज आवाज में। और अगर उसके पापा से कह रही हूँ मैं कि मेरा थोड़ा सा शूट कर दो तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ रहा। इन दोनों का प्यार, और वो लगातार टीवी देख रहा है और मुझे कुछ करने ही नहीं दे। मुझे मेरा खिलौना वापस दो। मेरे खिलौनों से दोबारा मत खेलना। ये जा 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 जा। ये मेरा है। तो गाइस अब देखिए विहान को कितने आराम से लेटा हुआ है, लेकिन जब इसके पापा होता है ना तो ये बिल्कुल नहीं बैठता और इतना परेशान करता है और इतनी जिद करता है ना कि मुझे बाहर जाना। तो अब भी अब क्या हो गया आपको है? आप ऐसे क्यों करते हो पापा के साथ? व्यू अब क्या हुआ आपको? वीहू इधर देखो है। और अब घंटों से चुपचाप टीवी देख रहा है और ये पूरा दिन मेरे पास ऐसे ही रह लेता है। बट अगर इसके पापा घर पे हैं तो ये बहुत ही परेशान। गाइस ये अब घंटों तक ऐसे ही लेटा रहेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे जरा सा भी परेशान नहीं करेगा, आराम से खेल लेगा, टीवी देखता रहेगा। लेकिन जब अगर इसके पापा है ना तो ये सच में उन्हें बहुत परेशान करता है, उन्हें नहीं छोड़ता। एंड परेशान नहीं, वो उनसे प्यार करता है और बिल्कुल इसे सिर्फ अपने पापा ही चाहिए। फिर उस वक्त कोई नहीं आ जाए, कोई इसे लेकर नहीं जा सकता। तो ये है बच्चों का होता है ये। सो गाइज़ यहाँ मैं आ गई थी किचन में लंच की तैयारी करने, और आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि पापा जी का मन था और उन्होंने बोला था कि आज मुझे तोरी की सब्ज़ी बना के दे देना। तो मैंने इसे कल ही ले लिया था, सब्जी वाले भैया आए थे तो उनसे ले लिया था मैंने इसे कल ही। तो मैंने सोचा उनके लिए बना देती हूँ। और विहान मुझे इसे कट भी नहीं करने दे रहा था, तो विहान को मुझे भेजना पड़ा चाची के घर। उनकी जो बेटी है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको ले जाती हैं, तो वहाँ पर वो खेलता रहता है अच्छे से। तो वहाँ पर गया हुआ है विहान। तो जब मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अपनी सब्ज़ी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ही वो आ जाएगा। मैंने कह दिया था कि 10-15 मिनट के लिए ले जाना बस, फिर उसे ले आना, क्योंकि उसके बिना मेरा भी मन नहीं लगता है। एंड क्यान गया हुआ है नीचे खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वो साइकिलिंग करता है इस टाइम। फिर थोड़ी देर बाद आकर वो पूरा टाइम रेस्ट करता है, क्योंकि टाइम ना मेरा थोड़ा सा काम का होता है। तो मैं सोचती हूँ अपना जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ जब तक बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और मेरे हस्बैंड हमेशा 2 दिन से ना मतलब लेट हो रहे हैं मेरे साथ। वो सोचते हैं कि हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, बट मैं सबको देने के चक्कर में और घर के और कामों की वजह से इतना लेट हो जाती हूँ ना कि उनसे फिर हम साथ में कर ही नहीं पाते, क्योंकि फिर उनको अपने काम पर जाना होता है, अपने ऑफिस जाना होता है। तो बार बार उनको कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं, तो पता नहीं इतना जल्दबाजी में सब कुछ होता है ना कि वो बेचारे जैसे तैसे खा के भागते हैं। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनसे कहा करूँगी कि कोई बात नहीं, आप चले जाया करो, क्योंकि वक्त पहले ज़रूरी है। और अगर टाइम मिला करेगा तो हम साथ में कर लिया करेंगे, अदरवाइज़ आप चले जाया करो, क्योंकि मेरे चक्कर में मैं तो घर में रहती हूँ, चलो मैं तो कर लूँगी थोड़ा लेट ही सही, बट मेरे चक्कर में उनका रह जाता है और वो नहीं कर पाते हैं। एंड आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि मैं बाल खोल कर किचन में खाना बना रही हूँ। एक्चुअली आज मैंने हेड वॉश किया है और अभी मेरे बाल गीले हैं, तो मैंने पीछे क्लचर लगा रखा है ताकि आगे ना आए बाल। बट अभी मैंने वॉश किए हैं ना, इसलिए मुझे ऐसे खोल के रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ मेरे सर में दर्द हो जाता है अगर मैं गीले बाल बांध लेती हूँ। और फिर वो सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं थोड़े से, क्योंकि मेरे लॉन्ग हैं थोड़े हेयर्स, तो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो इसलिए अभी मैंने ऐसे ही टाई कर रखे हैं। और यहाँ पर मैंने तोरी डाल दी थी कढ़ाई में। वैसे मुझे कढ़ाई में बनाना चाहिए था, बट मैं यहाँ पर फ्राई पैन में बना रही थी,
क्योंकि ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही हो जाती है, बनकर बहुत थोड़ी हो जाती है। अभी तो आपको ज़्यादा भी लग रही होगी, और खाने में बट बहुत टेस्टी लगती है, और मुझे तो बहुत ही पसंद है और पापा जी को भी बहुत पसंद है। वैसे लोगों को ज़्यादा लौकी तुरई पसंद नहीं होती है, बट उसे अच्छे से बनाओ तो वो बहुत टेस्टी लगती है। और ये हमारा इंडियन खाना है तो इसे तो खाना ही चाहिए। तो मेरी तो खैर ये फेवरेट है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी, ये बनती रहेगी। एंड जब घर ना बड़ा सूना सूना लगता है, जब बच्चे नहीं होते, इधर उधर खेलने गए होते हैं, लेकिन काम भी करना ज़रूरी है और जल्दी जल्दी काम हो जाए, इस वजह से ही मुझे उसे भेजना पड़ता है। अदरवाइज़ 10 मिनट का काम होता है तो मुझे पूरा आधा पौन घंटा लग जाता है उसको करने में। और आपको पता है छोटे बच्चे कैसे होते हैं, वो खेलते रहते हैं अगर माँ उनके पास बैठी हो या उनके पापा उनके पास बैठे हो, बट जब कोई नहीं होता तो वो बिल्कुल नहीं खेल सकते। मैंने कर दी है लंच की तैयारी, और आज मैं लंच में बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी, तुरही भी बोलते हैं जिसको। और साथ ही साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, मशीन में डाल दिए हैं मैंने कपड़े। एंड ये पीछे जो चादर दिख रही है आपको सोफ़े पे, तो अभी मुझे वो भी वॉश करनी है, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे सब डाल दिए हैं मैंने। और जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेते हैं। एंड विहान चला गया है, क्योंकि अगर विहान होता है तो वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता, तो उसे ले गई है उसकी बुआ, मतलब इनकी कज़िन। तो मैं यहाँ बैठी थी एंड मैंने अपने हेयर कॉम किए, आज वॉश किए थे, और मुझे ना बड़ा आलस आता है अपना मतलब सर धोने में। मीन्स अच्छा तो लगता है धोने के बाद, लेकिन ना जो धोने में टाइम लगता है और फिर इसको सुखाओ काढ़ो तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। अदरवाइज़ सिर्फ नहाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, बट सर धोना जिस दिन होता है ना उस दिन और भी काम बढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है ये भी साफ़ कर लो वो भी साफ़ कर लो, उसके बाद ही सर धो। तो बस अब मैंने काट लिया है तो मुझे रिलीफ मिलता है कि मेरा कितना बड़ा काम हुआ है। पता नहीं किस किस के साथ ऐसा होता है जिससे सर धोना बहुत भारी लगता है, मुझे तो बहुत भारी लगता है। तो गाइज़ बस यही था, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।